नमस्कार साथियों। आज की यह वीडियो जो हमारी परीक्षा होने वाली है 2 दिनों पश्चात उसी से संबंधित है। आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो आप पूरी देखें, क्योंकि यह छोटी छोटी बातें ही हमें एग्जाम निकालने में आपको मदद करेंगी। क्योंकि इन बातों का ध्यान रखने से हमें जो फायदा मिलता है वो प्रत्यक्षता नहीं दिखता है, लेकिन अप्रत्यक्षता यही रणनीतियां होती हैं जो हमें एग्जाम निकालने में मदद करेंगी। आज की वीडियो में मैंने जो अंतिम रिवीजन है उसके महत्व को उजागर किया है। साथ ही अभी जो 2 दिन बचे हैं उसमें हमें रिवीजन करना चाहिए या नहीं, क्योंकि कई लोगों की रणनीति होती है एग्जाम से पहले 2 दिन आराम करने की। अब वो कितनी सही है मैं उसी पर बात करूंगा, और अंतिम रिवीजन कितना कारगर हमारे लिए साबित हो सकता है उस पर बात करूंगा। यदि हम सभी चीज़ों को भी एक ही बार केवल एक नज़र देख कर जाएं, जितना भी हमारा सिलेबस है उन सभी को, और तकरीबन आप मान लीजिए आपके पास 1000 पन्ने हैं, उन्हें केवल एक बार पलटने में आपको एक दिन में 1000 पन्ने पलट सकते हैं। और उस पलटने और एक नज़र देखने में कितना महत्व होता है और कितना फर्क पैदा कर सकते हैं 2-3 नंबर, ये उस पर आज यहाँ पर बात की जाएगी। सबसे पहले मैं आपको जो अंतिम समय का रिवीजन होता है उसके महत्व की बात करता हूँ। फिर मैं आप अंतिम रिवीजन कैसे करें उस पर भी बात करूंगा। किस क्रम में रिवीजन करें कि अधिक महत्व जिसका है उसे अधिक समय देने की आवश्यकता है, और जिसका महत्व कम है उसे कम महत्व देने की आवश्यकता है। अगर रिवीजन के फायदे की बात की जाए तो सर्वप्रथम हम देखते हैं जो अंतिम समय का रिवीजन है उसमें हमें उन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है जो हमें लगातार पढ़ने के बाद भी याद नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई बार हमने पढ़े लेकिन याद नहीं हो पा रहे, लेकिन आवश्यक है कि आप उन चीज़ों को हाईलाइट करके पहले से रख लें। कि आप अगर हाईलाइट करते हैं कि ये चीज़ें हमें याद नहीं हो रही हैं तो हम अंतिम समय उन पर ध्यान दे सकते हैं, और वो इतना तो एग्जाम से एक दिन पहले देखा हुआ शायद ही अधिक हम भूलने में 2-3 दिन तो लगते ही हैं, एक दिन में तो हम नहीं ही भूलेंगे उसे। तो उन चीज़ों को अंतिम समय के लिए रखें एग्जाम से एक दिन पहले का। फिर कई कंफ्यूजिंग टर्म होते हैं, कई स्थल ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज पैदा करते हैं, और कई सन या फिर तारीखें ऐसी होती हैं जो कंफ्यूजन उत्पन्न करती हैं और हमें लगातार पढ़ने के बाद भी नहीं याद हो पाती। उन्हें भी हम अंतिम दिन के लिए रखें, एग्जाम से पहले के दिन के लिए, ताकि एक बार देखने से हमें अगले दिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो फिर भी हम कुछ लॉजिक या गेस या फिर 50-50 तक भी अगर हम पहुंचते हैं तो यह हमारे लिए बेहतर ही है, न करने से अच्छा ही है। ठीक है। और हमें अंतिम रिवीजन में उन विषयों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है जो भूलने वाले विषय होते हैं। जैसे करंट अफेयर्स की बात की जाए या फिर कंप्यूटर की बात की जाए, जो टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं उनके लिए तो कंप्यूटर ठीक है, लेकिन अधिकांश रहते हैं जो आर्ट्स कॉमर्स या फिर जो भी कंप्यूटर के अन्य संबंधित विषयों से रहते हैं जिसमें कंप्यूटर नहीं रहती, तो हमारे लिए ये कंप्यूटर जैसी टेक्निकल चीजें समझना या फिर याद करना तुरंत ग्रैप नहीं हो पाती। तो इन्हें भी हमें, पढ़ाई तो पहले से करी है लेकिन अंतिम रिवीजन की बात कर रहा हूं, इसे भी हमें उस समय के लिए रखिए जब एग्जाम से पहले की बात होती। क्या होगा इन सब से जो आपको प्राप्त होगा वो होगा कॉन्फिडेंस। और एग्जाम में जाने के लिए ये जो हथियार है इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है। दिमाग में भी सबसे बड़ा खेल हमारे कॉन्फिडेंस का ही रहता है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो एग्जाम अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस आपको कैसे मिलेगा? आपके हमारा जो साइकोलॉजिकल प्रेशर हमारे दिमाग में रहता है कि हम पढ़ के तो गए हैं लेकिन हमें याद नहीं है, लेकिन अगर आपने अंतिम रिवीजन किया है तो कई चीजें आपके दिमाग में ही स्क्रॉल करते रहेंगी, अर्थात वो चीजें आपके दिमाग में लगातार रिपीट होते रहेंगी कि मैंने ये पढ़ा था, ये स्थल यहाँ है, वो चीजें सब दिमाग में स्क्रॉल हो रही हैं, तो आपको लगेगा कि मैं पढ़ के गया हूं। और अंतिम रिवीजन का महत्व का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हम एक अच्छी खासी तैयारी से गए हैं। आराम वाली बात की जाए तो 2 दिन आराम करना, 2 दिन के आराम की क्यों आवश्यकता है हमें? अगर हम शनिवार को भी जब पेपर हो उससे पहले दिन भी अगर 5 बजे तक या 6 बजे तक स्टडी करें, फिर आप 12 घंटे की नींद हमें 8 से 10 घंटे की नींद हमें आवश्यक है एग्जाम से पहले दिन, तो आप उतना समय निकालिए। अगले दिन भी तो हमें 11 बजे से पेपर है, 9 बजे तक भी आप फ्रेश होते हुए सोकर तो आपके लिए पर्याप्त नींद हो जाती है। हमें केवल इतना करना है कि आराम करना है, रात भर नहीं पढ़ना है पेपर से पहले, इतना हमारा तथ्य रहता है। आप एग्जाम से पहले दिन अगर केवल मस्ती कर रहे हैं तो कई चीजें ऐसी होंगी जो गायब हो जाएंगी। कई लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि अंतिम रिवीजन से क्या होता है, आज तक जो पढ़ा उससे पढ़ा। मैं मानता हूं कि आपने साल भर जितना भी पढ़ा लेकिन अंतिम बार उसे रिवाइज करके नहीं गए हैं, तो ये फैक्चुअल एग्जाम है, इसमें आपको फैक्ट याद करने हैं। समझ वाली चीजें होती तो आपको समझ जाते फिर वो चल जाता, लेकिन फैक्ट वाली चीजों को लगातार देखते रहना आवश्यक होता है, इसीलिए अंतिम समय के रिवीजन का महत्व बढ़ जाता है। अब मैं बात करता हूं कि हमें रिवीजन करना किस प्रकार है। जो हमारी स्नातक स्तरीय परीक्षा है होने वाली है उसमें हमें रिवीजन करना है इस अनुरूप। रिवीजन का तात्पर्य यहां पर लगा हर पन्ने को डिटेल से पढ़ना नहीं है, हमें केवल एक नजर देनी है उस पर। याद है तो है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन एक नजर देनी है उस पर, हर चीज पर एक नजर देनी है। बस देखिए, पलटते जाइए, यानी आपको एक पन्ने में एटलीस्ट आधा मिनट देना है, बस एक पन्ने में आधा मिनट देना है, इतना ही कह रहा हूं। देखिए, बस देखते रहिए एक पन्ने को आधा मिनट, मतलब जितना भी लगता है, लेकिन आधे मिनट से अधिक ना दें। मतलब इस प्रकार का रिवीजन अभी होना चाहिए, क्योंकि
90% चीजें आपको याद है, 10% चीजें ऐसी हैं जो कंफ्यूजिंग है, यानी हर किताब में से 2 या 3 फैक्ट होंगे जो आपको याद नहीं हो रहे होंगे, तो उनको देखिए बस। तो सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए उत्तराखंड पर जो परीक्षावाणी है उसमें से कोई चीज छूट गई है, अगर छूट गई है तो पलटना है सबको। और अगर आपने कोई अन्य किताब या नोट्स बना रखे हैं, अगर अन्य किताबें हैं तो उन्हें भी पलटिए, नहीं है नोट्स बना रखे हैं तो उन्हें भी पलटिए। और जो भी आपके पास सोर्स हैं जो भी हैं, स्किप पुश न करें, मतलब एक अंतिम बार अवश्य देखकर जाए। तो एक नजर में हमें सबसे पहले उत्तराखंड को पलटना है, क्योंकि इसका स्कोरिंग एरिया मैंने बताया 40 नंबर की प्योरली उत्तराखंड पूछी जाती है, और इन सभी किताबों को पलटने पर हमें 32 से 33 नंबर एक्यूरेट हम ला सकते हैं, अगर हमें भरोसा रहे और अंतिम टाइम समय का रिवीजन हमने किया हो तब। उसके बाद जो जीएस आती है उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अब इस पर भी जीएस कोई कहता है बहुत बड़ी है, अब आपके सोर्सेज कितने हैं उस पर निर्धारित करता है। अगर आपने लिमिटेड सोर्सेज बनाए हैं तो आपको रिवीजन जल्दी हो जाएगा, लेकिन उससे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। सबसे पहले पॉलिटी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां हैं, भाग हैं, संविधान संशोधन है, कुछ महत्वपूर्ण हस्तियां हैं, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, इन सभी चीजों को केवल पलटिए बस, जो भी आपका सोर्स है उससे। फिर इतिहास को देखिए, इतिहास में भी आपको जो मिडाइवल हिस्ट्री है और जो मॉडर्न हिस्ट्री उस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो छोटा भी है और आपको जल्दी क्विक रिवीजन करने में फायदेमंद होगा। एंशिएंट तो फिर बड़ा भी है और क्वेश्चन वैरायटी भी बहुत रहती है उसमें, लेकिन फिर भी जितने आपके सोर्स हैं उसको पलट के जाना जरूर है, ठीक है। भूगोल में वही जहां से भी आपने पढ़ा है, यूट्यूब से पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, किताबें हैं, एक बार अवश्य पलट के जाइए। क्रम यही होना चाहिए, सबसे पहले पॉलिटी को पलटना है, फिर हिस्ट्री को पलटना है, फिर भूगोल को पलटना है, फिर अर्थशास्त्र को पलटना है। सबसे पहले अर्थशास्त्र को डिटेल से पढ़ना शुरू मत करिएगा, उसके महत्व के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। फिर जब आपका ये होता है, मान लिया जाए आप एक दिन में ये 2 चीजें ही कर पाए, जो बचा हुआ दिन है हमारे पास उसमें आप इन चीजों पर ध्यान दे दीजिए। इन चीजों पर आपके पास जितना समय बचता है, जितनी क्षमता है उस आधार पर कर रहा हूं। एग्जाम निकालना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी सारी मेहनत करिए, 2 दिन और कर लेने में कोई हमारा हर्जा नहीं होगा। लेकिन इससे जो 2-3 नंबर हम गलत होने वाले सही करेंगे ना, वही हमें चयन के तक पहुंचाएंगे। हिंदी का जो बेसिक भाग है वो कवर करिए, आपने नोट्स बनाए होंगे उन्हें रिवाइज करिए। रिवाइज मतलब एक बार पलट लीजिए बस, जो कंफ्यूजिंग है उसको क्लियर करना है बस। कंप्यूटर वही आपने कहाँ से पढ़ रखे हैं, कंप्यूटर के जो मैंने नोट्स डाले थे वो बहुत अच्छे भी हैं, लोग उससे बहुत ही सहयोग की तरह आप मतलब वो करिए, या फिर कहीं और से कट रखा है वो करिए, कहीं से भी करिए, लेकिन अंतिम रिवीजन देख कर चाहिए, क्योंकि ऐसे विषय हैं जो भूल जाते हैं। तो एग्जाम से एक दिन पहला देखे, एक दिन पहले देख के गए हैं तो भूलने की संभावना कम रह जाती है, तो ठीक है। और फिर मैथ्स और रीजनिंग की बात की जाए, जो भी आपने बनाई है या जैसे भी करिए, जो भी ट्रिक है या कुछ भी है, अगर आपको लगता है कि आपको रिवीजन की आवश्यकता है तो इस प्रकार का रिवीजन भी आप कर सकते हैं, और यह अंतिम रिवीजन आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और जो मैं पॉजिटिव अप्रोच की बात करता हूं, एक अलग अप्रोच से एग्जाम में जाने की बात करता हूं, वो यही है, किसी अन्य ग्रह से हम लाकर कोई शक्ति नहीं है जो आपको किसी अलग अप्रोच को अचानक डेवलप कर दी। ये यही आपकी पढ़ाई का अंतिम समय में, एग्जाम से पहले ही तो सबसे महत्वपूर्ण दिन है कि उस दिन आपको कितना याद है। सालों से पढ़े आए लेकिन अंतिम दिन में रिवाइज नहीं किया तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। मैं कहता हूं मेरी रणनीति यही रही है, मैं एग्जाम से पहली जो दिन है उस पर भी भरपूर पढ़ाई करता हूँ, उस पर अंतिम मेरा यही उद्देश्य रहता है कि मैं सभी चीज़ों को एक बार पलट पाऊँ, ताकि अगर कुछ भी ध्यान आ जाए जो बिल्कुल नहीं आ रहा होता, वहाँ 50-50 भी अगर मेरा सही हो जाए तो मैं उसको भी समझूंगा कि मेरा अंतिम रिवीजन सफल हो गया है। तो आप समझ में आया होगा आपको। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि जो 2 दिन बचे हैं उसको आप व्यर्थ न जाने दें, आराम अभी से न करें। 2 दिन फिर से आपकी मेहनत करनी पड़ेगी। 2 दिन में जो पढ़ा है उसको पलटिए बस, नया कुछ तो नया तो अब क्या ही देखें। तो ठीक है, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।